अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रात की घटना अब उसे किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। नाश्ता करने के बाद वह अपने दोस्त विवेक के पास गया। विवेक कंप्यूटर और इंटरनेट रिसर्च में माहिर था। आर्यन ने उसे पूरी बात बताई। विवेक जोर से हंस पड़ा। एक तस्वीर में से लड़की गायब हो गई? हाँ। और फिर वापस आ गई? हाँ। भाई, तू हॉरर फिल्में बहुत देखता है। आर्यन को भी थोड़ा हंसी आ गई, लेकिन मन में डर अब भी था। उसने तस्वीर विवेक को दिखा दी। विवेक तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। रुको, क्या हुआ? इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। आर्यन हैरान रह गया। कहाँ? याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं देखा है। विवेक तस्वीर की फोटो खींचकर अपने लैपटॉप पर खोज करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद वह अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या? विवेक स्क्रीन पर 1987 का एक अखबार का लेख खुला था। शीर्षक था, पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत। लेख में उसी आदमी और औरत की तस्वीर छपी हुई थी। आर्यन के हाथ ठंडे पड़ गए। यही लोग हैं। विवेक ने पढ़ना शुरू किया। 1987 में शहर के बाहर स्थित एक पुराने बंगले में एक परिवार मृत पाया गया था। पति, पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी। आर्यन ने तस्वीर की ओर देखा। वही परिवार, वही चेहरे, वही छोटी लड़की। लेकिन लेख की आखिरी पंक्ति पढ़ते ही दोनों की सांस रुक गई। पुलिस को लड़की का शव कभी नहीं मिला। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उसी रात आर्यन ने तय किया कि वह तस्वीर के बारे में और जानकारी जुटाएगा। उसने तस्वीर अपने कमरे की मेज पर रख दी। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी। एक अनजान नंबर से संदेश था। सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, वह तस्वीर मत देखो। आर्यन का गला सूख गया। उसने तुरंत जवाब भेजा, तुम कौन हो? कोई उत्तर नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर एक संदेश आया, वह तुम्हें देख रही है। आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी समय कमरे की लाइट झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर पूरी तरह बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी सीधे मेज पर रखी तस्वीर पर पड़ी, और इस बार तस्वीर बदल चुकी थी। परिवार अब कैमरे की ओर नहीं देख रहा था। तीनों के चेहरे तस्वीर के बाहर किसी चीज की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे वे किसी को देख रहे हो। आर्यन धीरे धीरे तस्वीर के करीब गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। फिर उसने देखा, तस्वीर के पीछे खिड़की में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति पहले वहां नहीं थी। वह किसी छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अचानक मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में एक बच्ची की धीमी आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? आर्यन के हाथ से मोबाइल गिर गया। आवाज अब उसके बिल्कुल पीछे से आ रही थी।